पापा के चिराग ने करिश्मा दिखाया था, उसके अंदर से चिन्नी और चिन्ह आया था। तो प्यारे प्यारे बच्चों को मिल गया चिराग, सोच में पड़ गए उनकी किस्मत गई जाग। बच्चों से वो प्यार करते, रोते को हंसाते, जो डर को भी डराते, वायरस दोस्त वो कहलाते, वायरस दोस्त कहलाते हैं। क्या किया तूने? कल की मार भूल गया? मैरी टेरेसा के एक्सीडेंट को काफी टाइम हो गया और इस तरह के केसेस में टाइम के साथ कई चेंजेस आते हैं और फिर ये रिपोर्ट्स भी पुरानी हैं। हमें टेरेसा के कुछ नए टेस्ट करवाने होंगे। हमने कुछ ऐसा किया है कि अब हर स्कूल की हर क्लास में गोपाल जैसे 2-3 बच्चों को एडमिशन जरूर मिलेगा। पर उनको एडमिशन कैसे दिलवाएंगे? अरे उसकी टेंशन नहीं लो, हमारे ऊपर छोड़ दो। ये लेटर टेबल पे किसने रखा है? पर मैम, इस लेटर में लिखा क्या है? आदरणीय प्रिंसिपल साहिबा, आपका स्कूल शहर के बेहतरीन स्कूलों में आता है और आपका स्कूल भविष्य की अच्छी नागरिक बनाने की अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। मगर क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आपका स्कूल हर साल 2-3 ऐसे बच्चों को जगह दे जो स्कूल जाने में असमर्थ हो? हमें ये लेटर आपकी मैनेजमेंट कमेटी के सारे मेंबर्स को भी दिया है ताकि इस पर जल्दी ही कोई फैसला लिया जा सके। हम शहर के बाकी स्कूलों को भी अपील कर रहे हैं आपके चिंतक। मैडम, सिक्योरिटी तो ब्रीच हुआ है, मगर इसमें जो मैसेज लिखा है वो तो अच्छा है। गुड आफ्टरनून सर। क्या? हाँ सर। सर मैं भी बहुत शॉक हूँ कि ये लेटर हमारे ऑफिस में आया कैसे। ओके सर, मैं 3 बजे मिलती हूँ मीटिंग में आपसे। या ओके, बाय सर। चेयरमैन सर का फोन था, उन्होंने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया है। आप लोग जा सकते हैं। ठीक है। बात तो बहुत हैरानी की है, मगर इसमें एक बहुत बड़ा सामाजिक संदेश छुपा है। सरकार को अपनी ताकत का पता नहीं था। अरे हमने ही प्राइवेट स्कूलों को सस्ती कीमत पर जमीन दी है, बदले में स्कूल ने समाज के लिए क्या किया? यू आर राइट सर। बहुत सारे बहुत ही ब्राइट बच्चे हैं, मगर हालात की मजबूरी के चलते वो स्कूल नहीं आ पाते। इस तरह कितने ही अच्छे और लायक बच्चे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। बस अब बताइए करना क्या है? थैंक यू मिस्टर गुप्ता। अगर आप सब लोग इस बात से सहमत हैं तो मेरा प्रपोजल सुन, उसके बाद इसे गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए भेज दें। जी जी सर, इस लेटर में बहुत बड़ी समस्या बताई है और ये बहुत अच्छी बात है कि इसका हल भी सुझाया है इसमें। यदि हम इसे अपना लेते हैं तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। मैंने एक ड्राफ्ट रेडी किया है, उस पर आप सबके सिग्नेचर चाहिए। सोचता हूँ ये लेटर जिसने भी भेजे हैं उन्हें हम जानते भी नहीं, मगर उसकी बताई बातों को इग्नोर भी नहीं कर सकते। इस तरह की गुमनामी चिट्ठियां तो गलत कामों के लिए या धमकियों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, पर ये भी कोई कमाल के लोग हैं जो अच्छा काम भी छुप के करना चाहते हैं। पता नहीं कौन है। ये तो कमाल हो गया, आपने तो बहुत ही बड़ा काम किया। जरूरी आइडिया जीनी का होगा, क्योंकि जिन अंकल तो ये सब सोच ही नहीं सकते। इस बार ये आइडिया जिनका था। इतना बेइज्जती हमारा पहले किसी ने नहीं किया। तुमने तो हमको नालायक समझ रखा है ना। समझोगे भी कहा है, हम बात बात पर रोने जो लगते हैं, पर भैया कहा है ना,
हम इसलिए रोते हैं काहे कि हम थोड़े से इमोशनल आदमी, छोटे बच्चों का दर्द, उनका तकलीफ हमको देखा नहीं जाता है। हम तुम लोगों की दुनिया के जैसे लोग नहीं हैं जो अपनी दुनिया में बिजी हो जाते हैं और किसी दूसरे का तकलीफ उन लोगों को नजर भी नहीं आता है। ऐसे नहीं है ना हम। थैंक यू जिन अंकल, आपको हम बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं। बस आप हमारा होमवर्क कर दोगे, प्लीज कर दो। होमवर्क? और हम, तुम अगर हमसे कहो कि तुमको 1 सेकंड के अंदर यहाँ से स्विट्जरलैंड ले जाना, हम ले जा लेंगे। होमवर्क हमसे नहीं हो पा सकेगा ना भैया, ना हमसे नहीं ना। आप लोग तो यार किसी काम के नहीं हो, 6th और 8th क्लास का होमवर्क भी नहीं कर सकते। चुप चुप, बच्चे ये हैं, हमारा काम है इन्हें समझाना, ना कि रोना। और तुम दोनों, अगर तुम बार बार ऐसे ही होमवर्क के लिए जिद करते रहे ना, तो हम लोगों को बाकी सारे काम छोड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को परमिशन नहीं है कि हम किसी और के हिस्से का काम करें। और अगर हम ऐसा करेंगे ना, तो तुम लोग मेहनत करना छोड़ दोगे और फिर अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। बच्चों जल्दी से दूध पी लो। संजू आपके ट्यूशन सर आते होंगे। बेबी आपकी म्यूजिक टीचर आती होगी। जल्दी जल्दी, कम ऑन फास्ट। बच्चों दूध पी लिया? Oh my God, Jesus. बच्चों कुछ देखा? बच्चों क्लास। हाँ ये देखो। अच्छा, मे भी मुझे वहम हुआ। बच्चों जल्दी जल्दी आना, ट्यूशन टीचर और आपकी टीचर भी आने वाली है। चिंगा पिंगा चिंगा। मैरी बलवंत सिंह बच्चों को स्कूल छोड़ेगा, उसके बाद तुम टेरेसा को लेकर क्लिनिक आ जाना। वहाँ से लैब जाएंगे, उसके कई टेस्ट करवाने। कल्पना तुमने इंटरेस्टिंग न्यूज़ पढ़ी? क्या है? पता नहीं किसने और कहां से सारे स्कूल्स में एजुकेशन बोर्ड को और गवर्नमेंट को ये लेटर भेज के अपील की है कि सारे अनपढ़ और बेसहारा बच्चों को फ्री में पढ़ाई करानी चाहिए। तो मीडिया में भी लेटर भेज के अपील की। मैं क्या है, आजकल ईमेल का जमाना है, सबको एक साथ ईमेल कर दिया होगा। तुम भी ना कल्पना, डॉक्टर हो ना, हर बात में साइंस लगाती। अरे ईमेल किया होता तो अलग बात होती। एक दिन पहले तो ये खबर किसी को पता भी नहीं थी और कल सुबह सबके टेबल्स पर ये लेटर था। बल्कि सिक्योरिटी वाले भी ये जांच कर रहे हैं कि अंदर आया तो कैसे। मैजिक हो गया? नहीं मैजिक वैजिक कुछ नहीं होता है सुभाष। मैजिक को बकवास कह रही है। It's okay, it's okay. It's not okay. No. किसी ने वो सारे लेटर एक साथ उस डिपार्टमेंट के लोगों में दे दिए होंगे और उनको एक ही साथ रखने के लिए बोल दिया होगा। इट्स सो सिंपल। तुम भी ना कल्पना, बहुत बोरिंग हो। अरे इमेजिन करने में क्या जाता है? जैसे बच्चों की वो कार्टून सीरीज में होता है, वही कैरेक्टर होता है अच्छा सा, जो सबको चुपके चुपके सब कुछ अच्छा कर देता है। हो सकता है हमारी सोसाइटी में भी कोई अच्छा इंसान आ गया हो जो चुपके चुपके सब कुछ ठीक कर रहा हो। प्लीज तुम अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड से बाहर आओगे? ये सारी चीजें बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी होती हैं। रियल लाइफ में कोई इनविजिबल कैरेक्टर नहीं होता, समझे तुम? अच्छा बाबा, मुझे माफ करो। क्या हुआ कल्पना, चिल्लाई क्यों? क्या हुआ? सुभाष, किसी ने चेयर हिलाई है। अरे नहीं कल्पना, वहम है तुम्हारा। अरे कोई भी नहीं है यहाँ पे, कौन हिलाएगा तुम्हारी चेयर? रिलैक्स, ब्रेकफास्ट करो, कुछ नहीं हुआ। रिलैक्स। किसी ने फिर से मेरी चेयर हिलाई। मुझे लग रहा है कि कोई भूत है क्या?
अरे वहम होगा, कोई भी नहीं है यहाँ पे। हाँ, अभी कह रही थी मैजिक नहीं होता और अभी कह रही हो गोस्ट है। देखो मम्मा वो क्या हो गया, कमाल करती हो। सुभाष, आई थिंक आई हैव टू एग्जामिन माय सेल्फ। ये वर्टिगो का पेन है, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। मैं खड़ी होकर देखती हूँ। चक्कर तो नहीं आ रहे, सब कुछ ठीक दिख रहा है। और तुम दोनों ने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट खत्म नहीं किया। तुम्हें क्लासेस के लिए जाना है ना। संजू, तुम्हें अपनी क्रिकेट कोचिंग में जाना है। कीर्ति, आप दोनों को बलवंत अंकल ड्रॉप करेंगे और उसके बाद टेरेसा को लेकर मेरे क्लिनिक आएंगे। और जब तक बलवंत अंकल आप दोनों को लेने, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? जब तक बलवंत अंकल आप दोनों को वापस लेने नहीं आते, आप लोग वहीं रहिएगा। ओके, बाय मम्मी, बाय पापा, बाय मम्मा, बाय मम्मा, बाय बेटा, बाय। लगता है डॉक्टर साहिबा ने आज कुछ अचानक भूत देख लिया। अभी कह रही थी मैजिक वैजिक नहीं होता और अब कह रही है घर में भूत है। लगता है हैरी पॉटर की कुछ सीरीज देखी है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी एंजॉय करके देखते हैं। काश हमारे देश में भी कोई ऐसा कोई अच्छा इंसान या ऐसा कोई अच्छा कैरेक्टर आ जाए तो सब कुछ चुपके चुपके सब कुछ ठीक कर दे। तुम अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहो, मैं निकलती हूँ, मुझे आज बहुत काम है। और वैसे भी ये भूत वूत का चक्कर। तो मैं भी कोई वेला नहीं हूँ, मुझे मीटिंग में जाना है। कीर्ति बेटा, 2 साल हो गए हैं, अब तो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें सोलो क्लास रखा है, फिर भी तुम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। अब चलो मेरे साथ गाओ। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। ये तुम डबल आवाज में क्यों गा रही? वो मैं डबल आवाज में नहीं गा रही हूँ, मैं तो अकेली ही गा रही हूँ। और यहाँ पे तो वैसे भी कोई नहीं है। वही तो मैं भी देख रही हूँ कि यहाँ पर कोई नहीं है, फिर भी ये डबल आवाज कहाँ से आई? मैंने अच्छे से ठीक से सुना, 2 आवाज। वो मैम, कई बार ऐसा होता है ना कि आवाज की रिफ्लेक्शन हो जाती है। एक तो तुम गाने में बिल्कुल सीरियस नहीं हो, ऊपर से तुम ये डबल आवाज निकालना सीख गई हो पता नहीं कहाँ से। नहीं मैम, प्लीज मेरी मॉम से शिकायत मत कीजिएगा। वो मेरा गला खराब था तो डबल आवाज निकल गई। मैं सच कह रही हूँ मैम, मेरा यकीन कीजिए। ठीक है ठीक है, अब चलो मेरे साथ गाओ। संजय, क्या शॉट था! अब मैं तुम्हें कभी क्रिकेट नहीं छोड़ने दूंगा। चलो संजय, योर टर्न। उसका पूरा पैर में दर्द हो रहा। देखो संजय, अगर तुम क्रिकेट नहीं खेलना चाहते तो अपने डैड से कहो, पैसे और टाइम की बर्बादी क्यों? सर, वो मैंने उनसे कहा है, पर वो कहते हैं कि उनका सपना था क्रिकेटर बनने का, पर दादाजी के पास वो टाइम पे इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो उनको कोचिंग नहीं भेज पाए। और अब वो चाहते हैं कि मैं अपने जरिए उनका सपना पूरा करूं। बड़े अफसोस की बात है, यहाँ आधे से ज्यादा बच्चे अपने माँ बाप का सपना पूरा करने ही आते हैं और इसी चक्कर में उनके अपने सपने अधूरे रह जाते हैं। चलो मैं तुम्हारे डैड से बात करूंगा। नहीं नहीं सर, आपने मेरे डैड से कुछ मत कहिएगा, वरना वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। मैं ट्राई करता हूँ ना सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट, लेकिन आप उनसे कुछ मत कहिएगा प्लीज। तो ठीक है, चलो प्रैक्टिस पर। रुको, इरफान, हेड गियर संजय को दो और आप फील्डिंग करो।
रेडी? यस। रेडी? नाइस। यहाँ क्यों आए हो? अरे तुझे ले आया हूँ यार। जाओ ना यार, मरवाओगे क्या? अभी बढ़िया से मारो, छक्का मारो जल्दी से। क्या हुआ संजय? क्या इरफान को इशारे क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं सर, मैं इरफान को कह रहा था कि बॉलर से जाके बोल कि बॉलिंग थोड़ी स्लो करे। अच्छा, जब दूसरी टीम से मैच खेलोगे तो उनके बॉलर से ये बोलोगे मुझे स्लो बॉलिंग करो कि संजय जी महाराज खेल रहे हैं। पहले अपने दिमाग से डर निकालो। चलो बॉलिंग करो। प्लीज मत करो। ओहो, कैसे खेल रहे हैं यार? चुप करो ना यार, आपके चक्कर में हो रहा है। संजय, तुम्हारा ध्यान कहाँ? तुम पीछे कहाँ देख रहे हो बार बार? अरे फोकस करो, डेडिकेशन दिखाओ। अगर तुम इसी तरह करोगे ना, तुम्हारे पापा को मैं जब भी जाके बता दूंगा कि इसके बिल्कुल भी ध्यान नहीं है खेल में। फिर आप देख लेना क्या होगा आपके साथ। नहीं नहीं सर, मैं अभी ट्राई करता हूँ पक्का। फन क्या कर रहे हो? अरे सच्ची में सर। गो बैक, दोबारा बॉलिंग करो। फन क्या कर रहे हो? क्या मालूम, क्या अपने आप में। ध्यान दो गेम पे। संजय, क्या शॉट था! अब मैं तुम्हें कभी क्रिकेट नहीं छोड़ने दूंगा। बच्चों, क्या बात है? आज तुम्हारे चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? पहले तो कभी तुम इतना रास्ते में चुप नहीं बैठे जितना आज थे। अब क्या बताऊं अंकल, हमारी तो किस्मत ही खराब है। हम जैसा सोचते हैं ना, बिल्कुल उसका उल्टा होता है। बेटा, किस्मत की चाबी हमारे हाथ में नहीं होती। अगर होती तो इस कार की तरह उसे हम अपने रास्ते पर चला सकते थे। तुम्हारी मम्मा ने कहा था कि आज मेरी घर पर नहीं है, वो अपनी बच्ची का चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल गई है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे इन्फॉर्म करना। थैंक यू अंकल, अभी हम जाते हैं। हमें पता है अंकल, आपके होते हैं हम क्या, कोई चूहा भी घर के अंदर नहीं जा सकता। चल बाय अंकल। हमने काम बिगाड़ा और हमें पता भी नहीं चला। आपके कोच तो वहाँ ताली बजा रहे थे, वो सारे के सारे बच्चे ताली बजा रहे थे और हम बिगाड़ दिए। हाँ, मैंने हेल्प मांगी थी क्या? हाँ, और मेरी म्यूजिक क्लास में किसने बोला था जीनी को गाने को? इतना बुरा गाना था कि मैडम कहती कल से मत आना। भैया, उन लोगों को बुलाओ ना। हाँ। कितनी अच्छी पिक्चर देख रहे थे हम लोग, कितना मजा आ रहा था। क्या हुक्म है हमरे आका, कैसे याद किया?
हमारा सारा काम बिगाड़ के फिल्म देख रहे थे। हमने काम बिगाड़ा और हमें पता भी नहीं चला। आपके कोच तो वहाँ ताली बजा रहे थे, वो सारे के सारे बच्चे ताली बजा रहे थे और हम बिगाड़ दिए। हाँ, मैंने हेल्प मांगी थी क्या? हाँ, मुझे मैडम को कुछ नहीं करना था। इतना बुरा गाना था कि मैडम कहती कल से मत आना। और आप दोनों को किसने बोला था आने को? मुझे लगा कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है और अगर तुम अपनी आवाज बंद कर लेती तो मेरी आवाज मैडम को सुनाई देती और फिर वो बहुत खुश हो जाती। हम लोगों का तो काम है आप लोगों का हेल्प करना, आप लोगों का मदद करना। आप लोग जब भी मुसीबत में होगे हम लोग आ जाएंगे। पहले पूछो तो हमें हेल्प चाहिए या नहीं। अब फंसा दिया ना। अब अगर कल सर पूछेंगे ये शॉट कैसे मारा वापस मारो तो मैं क्या करूंगा? अरे तो हम हैं ना, टेंशन की क्या बात है। हम फिर से आ जाएंगे, फिर से शॉट मार देंगे। अरे सारा जमाना देखेगा। हाँ? मैं हाथ जोड़ता हूँ मेरे आका। अब क्रिकेट में मेरी और कोई हेल्प मत करना, मैं खुद हैंडल कर लूंगा, ठीक है? हाँ? और हाँ, मेरी म्यूजिक क्लास में प्लीज इंटरफेयर मत करना। जो कुछ होगा मैं फेस कर लूंगी। आप लोग तो सिर्फ मदद कर रहे थे, लेकिन हम ही लोगों को आप लोग डांट पिला रहे हैं। आप लोग अच्छे जीनी नहीं है। आप लोग ऐसा करेंगे तो हम लोगों की सजा और बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, हम आपको डांट नहीं रहे हैं, हम तो खुद मुश्किल में फंसे हुए हैं। मेरे कहने का मतलब बस ये है कि हेल्प करो, लेकिन जब हम कहें तब। आपकी हेल्प की वजह से कुछ से कुछ हो जाता है। आप कुछ नहीं होगा। जब आप लोग हेल्प के लिए बुलाएंगे तभी हम लोग आएंगे, वरना हम लोग नहीं आएंगे। हाँ, और हमारी वजह से जो प्रॉब्लम हुई है उसे भी हम ठीक कर देंगे, है ना? ओ प्लीज, एक तो होमवर्क की हेल्प मांगी थी वो तो करी नहीं, और ऊपर से हर जगह टांग कराने आ जाते हो। होमवर्क करेंगे तो हमारी सजा बढ़ जाएगी। क्या आप लोग ऐसा चाहते हो? नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते। होमवर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग होमवर्क कर लेंगे, ठीक है? तो हम लोग चलते हैं। हम लोगों के पिक्चर का क्लाइमेक्स बाकी है, हम लोगों को देखना है, इतना मजा आ रहा था। हाँ, अच्छा तो हम लोग चले? हाँ, जल्दी। अब हमारा क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? We all love each other, और हम सब एक दूसरे को खुश रहना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं हम सेल्फिश बन जाते हैं। एक मिनट, सेल्फिश कैसे? माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, बदले में कुछ मांगते हैं, और तुम इतने बड़े नहीं हुए कि अपने फैसले खुद ले सको। कुछ ऐसा करो जिससे डैड हमारी बात मानने लगे। चिंता मत करिए, आपके डैड आपकी हर बात मानेंगे, हम ऐसा कुछ कर देंगे। लेकिन करोगे क्या? अरे उनको पंखा से टांग देंगे और उनसे कहेंगे कि अपने बच्चों का सारा बात मानो। मानेंगे कैसे? आप हमारे पापा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया?